ये शायद 1.5 महीने बाद मेरा पब्लिक अपीयरेंस है। 17 जुलाई को मैंने एडीजी ग्वालियर का चार्ज छोड़ा था। तब से पता नहीं ये कैसा समय रहा। अभी हाल में मैं कोरोना से सरवाइव होकर के कोरोना सर्वाइवर हूं, तो मैं अपनी बात कोरोना से ही शुरू करूंगा। एक कहानी से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। एक कसाई, आप जाते होंगे मुर्गा खरीदने, उसकी दुकान है। टोकरी में बहुत सारे मुर्गे भरे हुए हैं, भूख प्यास से बिलबिला रहे हैं। इतने में कसाई आता है, बुचर आता है, और एक एक मुर्गे को जो चॉपिंग उसका प्लेटफॉर्म है उस पे रख के उसकी गर्दन काटता है, और बगल में जो ड्रम है उसमें डालता जाता है, उसी टोकरे में डालता जाता है। और उस कटी हुई गर्दन के से जो बूंदें उछलती हैं, जो मुर्गा उसको पाता है, खुशी से बांग देता है। धीरे धीरे करके पूरा टोकरा मरे हुए मुर्गों से भर जाता है। ऐसा ही हमारा जीवन है। जब मैं मैक्स हॉस्पिटल में 7 दिन भर्ती था, तो शायद ऐसे ही बहुत सारे प्रतिछवियां, प्रतिध्वनियां मेरे मानस पटल पे लगातार चलचित्र की तरह चल रही थी। जीवन क्यों मिला, जीवन क्यों जिया, इसके मायने क्या हैं, सार्थकता क्या है, इसकी अब्सर्डिटीज क्या है, इन्हीं सब और जो सब कॉन्शियस लेवल के बहुत सारे स्तर हैं, तल हैं। कई स्टोरी का मकान है हमारा कॉन्शियसनेस। जो आप ऊपर ऊपर देखते हैं कॉन्शियसनेस का लेवल वही नहीं है। बहुत सारे तहखाने हैं, उन तहखानों की भी मैंने यात्रा की। और थैंक गॉड कि मैं 5 सितंबर को कोरोना नेगेटिव हुआ, मेरा वायरस डीएक्टिवेट हुआ और मैं लौट के घर आया। जब से मैं लौट के आया हूं, तब से मैं बहुत सारी कहानियां सुन रहा हूं और बहुत लोगों की मदद कर रहा हूं। दिल्ली में एडमिशन कराने में, लोगों को सही गाइडेंस देने में। आज मैंने एक बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है अपने फेसबुक पेज पे, अपनी पूरी इस ऑर्डियल के बारे में। मैं चाहूंगा आप सभी लोग पढ़ें इसको। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये है कि जो लोग लेट एडमिशन लेते हैं, लेट हो जाते हैं, फिर उनका रिवाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मैं अभी जॉइंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन IRS, एक मेरे जूनियर हैं, उनसे बात कर रहा था। उनके सीनियर 88 बैच के एक IRS थे, वो कोलैप्स कर गए। आज ही मुझे CEO जिला पंचायत श्री शिवम वर्मा जी ने बताया कि उनके चाचा जी जो RTO झांसी हैं, वो 7 दिन पहले संक्रमित हुए थे। पहले उनको सिम्टम्स नहीं आए, परसों के दिन से उनकी हालत खराब हुई और कल उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 55 आ गया, 90 से अचानक 55 आ गया, वेंटिलेटर पे चले गए। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी हालत जल्दी सुधरे। मेरे ही साथ जो मेरी गाड़ी में आगे बैठे थे, जिस दिन मैंने संक्रमण लिया और मैं मास्क नहीं लगाया था, जबकि मैं सभी को पिछले 4 मार्च को मैंने एज ADG ग्वालियर जोन कॉन्फ्रेंस कराई थी कोरोना के बारे में अवेयरनेस के लेकर के, और मैं सबको आगाह करता था। मैं स्वयं गलती कर बैठा, तो जो आगे बैठे थे मेरी गाड़ी में वो सरवाइव नहीं किए। राजेश महाराज जी अब हमारे बीच नहीं। तो मैं सभी मित्रों से, सभी दोस्तों से जो सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा आज, सबसे पहली बात वो ये है कि कोरोना कोविड-19 वायरस इज ए रियलिटी, और इस वायरस का जो बिहेवियर है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। वो हर बॉडी पे अलग अलग तरह से बिहेव करता है।
एक हमारे सीनियर है 86 बैच का IPS श्री कुलदीप सिंह जी, जो CRPF में डेपुटेशन में है। मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे बहनोई डॉक्टर थे, मेरी बहन डॉक्टर है, मेरे 2 भांजे डॉक्टर हैं। मेरे बहनोई को हुआ कोरोना कोविड और वो सरवाइव नहीं कर पाए। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि कलेक्टर शिवपुरी और SP शिवपुरी संक्रमित हुए हैं। मैंने SP शिवपुरी से बात किया, थैंक गॉड उनके लंग्स में नहीं गया, लेकिन कलेक्टर साहब के लंग्स में चला गया है, वो चिरायु में भर्ती है। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा सभी मित्रों से कि कोरोना कोविड-19 इज ए रियलिटी, इट्स वेरी स्केरी, वेरी डेडली। आपके निर्माण में, आपके पालन पोषण में, आपके ग्रूमिंग में, आपके परिवार ने, समाज ने इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है। आपकी जरूरत है समाज को, आपको अभी देना है समाज को। आप सुरक्षित रहिए, कृपा करके मास्क पहने, बिना मास्क के ना निकलें। और अगर आपको थोड़ा सा भी लग जाता है कि आप संक्रमित हो गए हैं तो 3 चीजें इमीडिएट करिए। कोरोना का टेस्ट कराइए इमीडिएट। दूसरा, ब्लड टेस्ट कराइए कि आपके ब्लड जो सीरम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कोई मार्कर डिरेंज तो नहीं है। और तीसरा, एक्सरे कराइए चेस्ट का, क्योंकि ये वायरस सीधे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अटैक करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। और अगर 3rd स्टेज आ गई आपकी लंग्स फाइब्रोसिस या थ्रोम्बोसिस और आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे करना शुरू हुआ तो फिर मुश्किल आ पड़ती है। दूसरा, ये देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज या लीवर का इशू है उनको दिक्कत होती है रिकवर होने में, क्योंकि इन्फ्लेमेशन इज मोर फैटल देन इन्फेक्शन। अगर लंग्स के जो पाउचेज होते हैं, एल्वियोली कहते हैं, उनमें इन्फेक्शन शुरू हो गया, इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया, थिकनिंग शुरू हो गई, तो सबसे पहले उसको रोकना पड़ता है। उसका एक ही तरीका है, स्टेरॉइड दिए जाते हैं। लेकिन जिसको डायबिटीज है वो ब्लड शुगर शूटअप होने लगती है। तो सभी लोग कोशिश करिए कि स्वस्थ रहिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, वॉक करिए, ताकि डायबिटीज ना हो। आपको पता है 13 दिन मैं सेल्फ मेडिकेशन करता रहा, बंगले में पड़ा रहा, लेकिन चूंकि मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, योगा करता था, प्राणायाम करता था, वॉक करता था, तो मेरा माई लंग्स कुड बैटल एंड विन द बैटल। आपको पता है हमारे यहाँ एक सिस्टम था शंख बजाने का। शंख बजाना लंग्स की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। मैं चाहूंगा कि हर कोई एक्सरसाइज शुरू करे। आप शंख खरीद लीजिए और पूजा के समय जरूर 2-4 बार बजाइए। लंग्स के लिए उससे अच्छी एक्सरसाइज कुछ हो ही नहीं सकती। तो बहरहाल कोरोना इज ए रियलिटी, लेट्स फेस इट, एक्सेप्ट इट एंड विन इट ओवर। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, अगले साल तक आप प्रॉपर वैक्सीनेट नहीं हो जाते, आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब रही बात JCI के इस कार्यक्रम की, मैंने देखा कि ये जो हमारा समाज है, अभी तक जितनी भी प्रगति हुई है वो बिना ह्यूमन कोऑपरेशन के संभव नहीं थी। मानव समाज का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है वो है कोऑपरेशन, चैरिटी, फिलैंथ्रोपिक एक्ट। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी तो दिल जमाने के लिए। फिर JCI में जो यूथ्स हैं और यूथ्स की एनर्जी अगर फिलैंथ्रोपिक एक्ट में लगती है, चैरिटेबल एक्ट में लगती है, सोसाइटल बिल्डिंग में लगती है, तो निश्चित तौर पे उसके अच्छे परिणाम आते हैं। बहुत सारे इशूज हैं। आपने देखा सोसाइटी में, जैसा अभी JCI आदर्श ग्वालियर कह रहा था, अपनी उपलब्धियां गिना रहा था कि पिछले 1 हफ्ते से जो वीक चला ये, हालांकि अभी ये 2 साल ही पुराना है, 2018 में शुरू हुआ था अंजलि दीदी की कृपा से,
और 20 सदस्य आज 60 सदस्य हो गए हैं। और 9 सितंबर से 15 सितंबर तक जो उनका वीक चला है, इस बीच आपने मास्क बांटे हैं, इस बीच प्लांटेशन लगाया है, ब्लड डोनेशन किया है, प्लाज्मा दिलवाया है, कूलर बांटे हैं। आपने अभी देखा कि जब से ये कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ है, बहुत ऐसे सेक्टर हैं जिसमें काम नहीं रह गया। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, होटल से जुड़े हुए जो लोग थे, टैक्सी सर्विस, ट्रैवल सर्विस, जो रिसेप्शन वगैरह में थे, वो बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, बिना काम के हो गए। मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूं कि मैं बहुत हेल्प करता हूं। तमाम जो टीचिंग स्टाफ थे, प्राइवेट स्कूल्स में टीचिंग करते थे, उनको सैलरी देना बंद कर दिया स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने। ऐसे में जरूरत होती है फिलैंथ्रोपिक एक्ट की, कोई सामने आए, आगे बढ़े और जो नीडी व्यक्ति है उसकी मदद करे। जिस समाज में कहते हैं ना, दान देने की जगह अपने जो आय है ना उसका 1/3 दान देना चाहिए। मैं एक दिन ऑनरेबल जज यादव सर से इंटरेक्ट कर रहा था, वो भी गांधी को पढ़ते हैं, मैं भी गांधी को पढ़ता। उन्होंने कहा कि गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है मुझे बहुत अच्छा लगता है। गांधी जी कहा करते थे कि आपके पास जो भी संपत्ति है उसका आप मालिक मत समझे, ट्रस्टी समझे, और ये पूरी संपत्ति समाज के कल्याण के लिए है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस सिद्धांत को और स्ट्रेच करता हूं, इवन आपका जो नॉलेज है उस पे भी आपका एकाधिकार नहीं, उसके भी आप ट्रस्टी हो। नॉलेज भी बांटने के लिए, शेयर करने के लिए। आप जो भी अच्छी चीजें जानते हैं शेयर करिए। आपको पता है हमारे देश की जनसंख्या का 50% जो पॉपुलेशन है उसका अभी भी बहुत बड़ा इशू है इंफॉर्मेशन का। They don't have right information, and information is empowerment. मैं गांव से आया हूं, मैं स्वयं बहुत लंबी और अच्छी यात्रा प्रभु की दया से करके आया हूं। गांव वालों को पता ही नहीं होता। अभी एक सबसे बड़ा इशू है जो मेरे नोटिस में आया, जैसे आप जाते हुए विनोद सुनिए, फिर विनोद भूल जाओ, चूक जाओगे अच्छी बातों से। सुनो आप, जैसे अभी मैं इलाज कराने गया, आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आप अचानक भगवान न करे किसी को हो जाए, बड़ा लंबा चौड़ा बिल आता है, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो ये कैसे पैसा दोगे आप? आपने जो संचित कमाई इसमें चली जाएगी। तो व्यक्ति के पास 2 तरीके हैं, या तो गरीब है तो आयुष्मान भारत का कार्ड हो, और या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस लें। मैं सभी मित्रों से आगाह करूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। जिस तरह हर के लिए आधार कार्ड मस्ट है, उसी तरह हर व्यक्ति के पास, हर परिवार के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर मैंने ऐसे टेस्ट करने के लिए एज ए टेस्ट केस अपने गांव में लगाया कि मैंने कहा बताओ गांव में कितने लोगों के पास आयुष्मान भारत के कार्ड। मतलब डिस्पाइट ऑल गुड इंटेंशंस ऑफ आवर गवर्नमेंट, ऑनरेबल पीएम साहब, बहुत काम हुआ है, इसके बाद भी बहुत सारी पॉपुलेशन है जो अभी कवरेज से छूटी हुई है। कई लोग, बहुत लोग हैं जिनके पास कार्ड भी नहीं है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस तो गांव में छोड़ ही दीजिए, लेकिन अगर उनको कुछ हो जाता तो कैसे करेंगे? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी देना, एम्पावर करना। अब जब से मैं सरवाइव होके आया हूं, यहां रह रहा हूं, तकरीबन हर हफ्ते 2-4 लोगों को मैं भर्ती कराता हूं दिल्ली में। और यही नहीं, कल मेरे को कॉल आई, आपके डिप्टी एक्साइज कमिश्नर हैं ग्वालियर के शैलेश सिंह, वो भर्ती हैं। उनके बेटे ने कहा कि सर प्लाज्मा नहीं मिल रहा, तो मैंने प्लाज्मा अरेंज कराया दिल्ली में। तो ये सारे जो आपके एक्ट हैं, गुड एक्ट हैं, उससे आपको संतोष मिलता है। समाज की डिमांड है, हमारे समाज की प्रगति ही इन चैरिटेबल एक्ट्स की वजह से हुई है। और खुशी की बात है कि उसी लिगेसी को, उसी वैदिक वैल्यूज को, उसी शाश्वत मूल्यों को
हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसी लीगेसी को ये युवा लोग, ये जेसीआई लोग, जेसीआई ग्वालियर आदर्श के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमें गर्व की बात है और हम उनका सम्मान करते हैं और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो इनका अपना काम है इसी तरह जारी रखें। अभी बहुत कुछ करना है, माइल्स टू गो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।